प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तो आप मनुष्यों की कैटेगरी में भिन्न भिन्न अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो क्या खास बात है और मनुष्य एक दूसरे से अलग कैसे होता है ना? तो देखो, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 18 वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो हमें एक चीज़ का अनुभव होता है यहाँ कि परमेश्वर ने कोई मशीन हमारे दिल में, दिमाग में इंसान के लगाई है, और जिसके कारण उसे पता लग जाता है कि ये काम गलत हुआ है और मैंने कुछ पाप किया है। अगर आदमी अपने हिसाब से पाप करते जा रहा है तो उसका पड़ोसी या कोई और पहचान लेगा कि ये आदमी पाप कर रहा है। लेकिन लूका रचित सुसमाचार में हमें पता लगता है कि वो कहता है कि मैंने तेरी दृष्टि में, है ना, और स्वर्ग के विरोध में। दो बातें बहुत बड़ी इस अध्याय में पता लगती है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 21 वचन और उसका 18 वचन, दोनों जगह लिखा है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 21 में भी यही बात कहता है। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तो जब उसने ऐसी गलती की, घर छोड़कर गया, पाप किया, तो उसने एक योग्यता को खो दिया कि अब मैं पिताजी आपका बेटा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आज मनुष्य भी परमेश्वर की दृष्टि में अपनी योग्यता खो रहा है कि मैं परमेश्वर तेरा बेटा हूँ, परमेश्वर मैं तेरी संतान हूँ, है ना। लेकिन ये लड़का प्रभु के पास आता है, अपने पिता के पास आता है और अपने पहले वो मन से तैयारी करता है कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से इस बात को कहूँगा। तो अगर आज आप भी मन से तैयारी करते हैं कि मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, तो जब मन की तैयारी होगी तो फिर शांति अलग होगी, है ना। जब मन की तैयारी होगी तब विचार और भावना भी अलग होगी, है ना। तो मन की तैयारी से कहता है कि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। और फिर वो मन की तैयारी में, जो मन में उसके विचार था, वो अपने पिता से भी आकर उन शब्दों को कहता है ना। तो प्रियो, जब वो अपने पिता से बात कहता है तो अपना सब कुछ पा लेता है, सब कुछ। तो आप भी सब कुछ पा सकते हैं, हम भी सब कुछ पा सकते हैं। कई बार तो लगेगा यार मेरे पास सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, घर है, इनकम है, अच्छा स्वास्थ्य है ना। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान, है ना। जैसे कई बार मैंने देखा है कि पिता रोकता है, बेटा शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, और बच्चे पी लेते हैं। और जब वो शराब पी लेते हैं तो फिर वो घर से निकाल दिए जाते हैं और वो फिर घर से कभी वो मेल मिलाप नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम अपने पिता के विरोध में किया है। तो ऐसे ही आज स्वर्ग के विरोध में भी, है ना। उत्पत्ति की किताब कहती है 4 अध्याय 7 वचन, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुत्ता करनी पड़ेगी,
है ना। जहां अनाज्ञाकारिता है वहां पाप बाहर गेट पर खड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि लोग मेरे ही वश में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आदमी अपना मनुष्यत्व खो देता है, स्वभाव खो देता है, और उस प्रेम को परमेश्वर के खो देता है ना। लेकिन प्रभु यीशु वचन बताता है, जब हम रोमियो की किताब पढ़ते हैं 7 अध्याय और उसका 7 वचन, क्या व्यवस्था पाप है? कदापित नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती लालच मत कर, तो मैं लालच न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार की लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। 11 वचन कहता है, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, है ना। पाप क्या करता है? बहकाता है। और क्या करता है ना, कहाँ ले जाता है? खींच करके। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे घरों को, है ना, पता है मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी करते रहते हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 वचन, पाप जिसका प्रतिफल मृत्यु है ना। पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है ना। पाप का प्रतिफल मृत्यु है। अगर आपको जीवन पाना है ना, अगर आपको जीवन पाना है तो परमेश्वर की ओर आना चाहिए, है ना। परमेश्वर पर आशीष है ना। वचन कहता है रोमियो 3 अध्याय 23 वचन, सब ने पाप किया है ना। सब ने पाप किया है। सब ने, जितने इस दुनिया पर हो चुके हैं, या जितने दुनिया में जन्म ले रहे हैं, या जितने जन्म लेंगे, वो सब पाप के द्वारा, पाप के प्रतिफल, पाप के परिणाम, पाप की सोच के द्वारा पाप से ग्रस्त है ना। वास्तविक चेहरा आदमी का कुछ और है। आप देखो, जो भाई बहन गांव में रहते हैं उनका चेहरा इतना शाइनिंग वाला नहीं होता, लेकिन जो आर्टिफिशियल में रहता है उसका चेहरा बहुत ग्लो भी मारता रहता है कई बार। मतलब आप देखो, आपकी शेविंग ना हो कभी, और उतनी कलाकारी ना की जाए जितनी की जाती है चेहरे पर लड़कियों के, लड़कों के, तो आप ऐसे 20 व्यक्तियों को चुने और उनके चेहरे पर कोई कलाकारी मत करें 5 साल, 5 ज़्यादा है 3 साल या 2 साल या 1 साल, और फिर उसके आप चेहरे को देखो, आप समझेंगे यार ये एक ऐसा व्यक्ति है, क्या ये किसी जंगल में रहता है ना। तो वास्तविक चेहरा कुछ और है, लेकिन धीरे धीरे सब बिगाड़ दिया गया, सोच बिगाड़ दी गई, है ना। वचन कहता है सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है ना। और रोमियो 6 अध्याय 23 वचन कहता है, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है ना। कैसा जीवन है? अनंत जीवन है। किसके पास? प्रभु यीशु के। जब आप ठीक हैं, भले हैं, चंगे हैं, तब आपकी सोच कुछ और होगी। जब बीमार होंगे, दुखी होंगे, बूढ़े होंगे, कमज़ोर होंगे, तब सोच कुछ और होगी, है ना। लेकिन रिजल्ट एक न एक दिन जरूर आएगा। पाप की मजदूरी मौत है। तो उस मौत से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम कह सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मुझे पाप से बचाइए, है ना। प्रभु यीशु मुझे पाप के परिणाम से बचाइए। तो ये जो पाप करने का स्वभाव है, ये आया कहाँ से, है ना। और
ये कैसे काम करता है लोगों में, है ना। वचन कहता है रोमियो की किताब, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, है ना। एक आदमी ने घर में कोई चीज़ लागू की, जैसे आपके घर में टीवी नहीं और फिर कोई एक टीवी ले आए तो दूसरा भाई भी लाएगा, या एक सिगरेट पीने लगे छुप छुप कर और फिर एक को दो को पता लग जाए तो वो भी बाकी कहीं ना कहीं आज़ाद हो जाएंगे, अरे ये पीता हम भी पी सकते हैं, है ना। आज आप देखो गांव में बहुत सारी जगहों में बीड़ी खुलेआम बिकती है दुकानों पर, सिगरेटें खुलेआम बिकती हैं और दूसरे नशे भी खुलेआम बिकते हैं। आप जाओ बाहर, जगह जगह देशी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकानें, लोकल हो गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ना बेचने वालों को, ना खरीदने वालों को, ना देखने वालों को, है ना। तो इससे नुकसान होता है, सबको पता है, फेफड़े खराब होते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई विरोध करे, रोके, तो शायद ये रुक जाए, है ना। पाप का परिणाम मृत्यु बताया, है ना। और तो इस मृत्यु से हम कैसे बच सकते हैं। रोमियो की किताब कहती है 6 अध्याय 1 वचन, हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें? नहीं, है ना। आज मैं आपको मना करता हूँ, आप प्रार्थना करें, कहे प्रभु मुझे पाप से बचा, मुझे झूठ से बचा ले, मुझे ऐसी संगति से बचा ले। मिलेंगे आपको ले जाने वाले लोग, अवसर आएगा, लेकिन आपको पीछे हटना है। और आप अपनी ताकत से नहीं बच सकते, आपको ताकतवर चाहिए, कोई बचाने वाला। जैसे रोमियो 5:21 में लिखा है, जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा, है ना। आप रोज वचन पढ़ें, वो आपको नशे से बचाएगा, है ना। आप संडे प्रेयर रिसीव करें, आप चैनल पर सारी प्रार्थनाओं को सुने, प्रभु आपको धीरे धीरे सारे खड्डों से निकाल देगा, है ना। सारे चीज़ों से बाहर करेगा, सारे अंधकार से बाहर करेगा। आमीन, हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय 10 वचन कहते हैं, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है ना। जब मसीह अंदर आता है, यीशु अंदर आता है, तो जो अंदर पाप है वो सब बाहर आने लगता है और आत्मिकता धार्मिकता के लिए जीवन पाने लगती है। आपने कई बार बाहर की पवित्रता देखी होगी, लेकिन प्रभु यीशु अंदर की पवित्रता की बात करते हैं, है ना। बाहर की पवित्रता क्या होती है, जैसे आप कोट पैंट अच्छा मेकअप करे तो यू विल लुकिंग सो हैंडसम या ब्यूटीफुल या इंटरेस्टिंग पर्सन या चार्मिंग पर्सन, है या नेचुरल पर्सन या लुभावने वाला लगेंगे। लेकिन वास्तविक